रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम हेल्थ सिस्टम क्रिएट करने जा रहे हैं और इसकी भी रिक्वायरमेंट थी और हम इस वीडियो में क्रिएट करने जा रहे हैं हेल्थ सिस्टम। तो लेट्स स्टार्ट। डेथ एनिमेशन हम लास्ट ट्यूटोरियल को ही आगे बढ़ाएंगे और जिसमें हमने कैरेक्टर को सेटअप किया था। और एनिमेटर में अगर हम जाते हैं तो प्लेयर के एनिमेटर में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने दो एनिमेशंस सेट की थी, तीन बल्कि, आइडल, रनिंग एंड जंप। तो अब हम तीसरी एनिमेशन सेट करने जा रहे हैं जो कि डेथ एनिमेशन है। तो यहाँ पे देखते हैं डेथ एनिमेशन के लिए हमने क्लिप लाई है और अगर इसको देखें तो यूं डेथ एनिमेशन प्ले होगी, विच इज़ वेरी गुड एनिमेशन। तो इसको हम यहाँ पे ले आते हैं और इस एनिमेशन पे अब हम ट्रिगर्स ऐड करेंगे, जैसे कि यहाँ पे हमने ट्रिगर्स ऐड किए थे। तो ट्रिगर ऐड करने से पहले हम एक कंडीशन बना लेते हैं, पैरामीटर प्लस एंड ट्रिगर पैरामीटर बनाते हैं और इसको बोलते हैं इज डेड। और इसको भी उसी तरह से हम अनएबल रखेंगे, इनएक्टिव रखेंगे। और फिर अब हम इस पे जो है वो अब ट्रांजिशंस ऐड करते हैं। तो सबसे पहले आइडल से भी हम ट्रांजिशन ऐड कर लेते हैं, मेक ट्रांजिशन टू दिस एनिमेशन, और यहाँ पे इसको सेलेक्ट करते हैं, कंडीशन को ऐड करते हैं और इज़ डेड। इसी तरह से हम रनिंग से भी मेक ट्रांजिशन बना लेते हैं और इसको भी ऐड करते हैं, इज़ डेड। आल्सो इनका हैज़ एग्जिट टाइम भी यहाँ से डिसेबल करते हैं ताकि ये इंस्टेंटली हमारी एनिमेशन जो है वो प्ले हो। तो इसको भी कर देंगे इज़ डेड। और हाँ, इसको भी हम हैज़ एग्जिट टाइम को ख़त्म करते हैं। और अब हम सक्सेसफुली इस एनिमेशन को ऐड कर चुके हैं इन अपने एनिमेटर कंट्रोलर में। ग्रेट। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे और हेल्थ सिस्टम जो है वो बनाएंगे। तो हेल्थ सिस्टम बनाने के लिए हम सीन में जाते हैं और यहाँ पे एक नया गेम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो क्रिएट एम्प्टी, इसको नाम देते हैं प्लेयर मैनेजर, या कुछ भी नाम दे सकते हैं आप। और फिर हम जाते हैं स्क्रिप्ट्स पे और स्क्रिप्ट्स में हम एक स्क्रिप्ट ऐड करते हैं और इसको नाम दे देते हैं प्लेयर मैनेजर। और इस स्क्रिप्ट को ओपन करते हैं मोनो डेवलप पे। साथ ही में इस प्लेयर मैनेजर पे हम इस स्क्रिप्ट को ऐड कर लेते हैं। और अब हम आगे जी मोनो डेवलप पे हम टॉप पे दो वेरिएबल बनाते हैं और पहला वेरिएबल है पब्लिक गेम ऑब्जेक्ट प्लेयर, और क्योंकि प्लेयर को हम ऐड कर लेंगे इस स्क्रिप्ट में। और दूसरा जो बनाते हैं वो बनाते हैं जी पब्लिक स्टैटिक इंट, और इसको नाम दे देते हैं हेल्थ इक्वल टू 100, इसकी इनिशियल वैल्यू दे देते हैं। ओके। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करते हैं फॉर रिड्यूसिंग हेल्थ। और रिड्यूसिंग हेल्थ के लिए हम एक फंक्शन ऐड करते हैं void reduce health के नाम से, चाहे कुछ भी नाम दे सकते हैं आप। और हम जहाँ पे लिखेंगे हेल्थ इक्वल टू हेल्थ -20। अगर हम 20% हेल्थ को डिक्रीज़ करना चाहते हैं हर स्टेप पे, हर टाइम, और 5 दफ़ा उसकी हेल्थ जो है वो डिक्रीज़ होगी, एंड यानी उसको आप यूँ समझ लें कि 5 शार्ट्स पे वो डेड हो जाएगा हमारा प्लेयर। इसको आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। ओके जी, नेक्स्ट इफ हेल्थ इज़ लेस दैन और इक्वल टू 0, जब हमारी हेल्थ 0 हो जाएगी या उससे कम, तो क्या होना चाहिए।
तो यहाँ पे हम कहेंगे प्लेयर डॉट गेट कंपोनेंट, और यहाँ पे कंपोनेंट हमने कौन सा लेना है, एनिमेटर डॉट सेट ट्रिगर, और ट्रिगर का नाम क्या है, इज डेड। ओके जी, तो ये भी आपको समझ में आ गया। हमने कंपोनेंट को यहाँ से कॉल किया एनिमेटर में, जैसे कि हम लास्ट स्क्रिप्ट में भी हम यहाँ पे भी कर चुके थे। nm.set बोल या सेट ट्रिगर को हमने कॉल किया था, और यहाँ पे हम उसी तरह से एनिमेटर को पिक करते हैं प्लेयर से, और सेट ट्रिगर उसका कॉल करते हैं इज़। और अब हम स्टार्ट फंक्शन में लिखेंगे इन्वोक रिपीटिंग। तो इन्वोक रिपीटिंग फंक्शन जो है वो कॉल करेंगे, और यहाँ पे हम फंक्शन का नाम लिखेंगे। तो कौन सा फंक्शन हमने रिपीट करना है, रिड्यूस हेल्थ का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रिड्यूस हेल्थ। तो अभी हम टेस्टिंग के लिए चाहते हैं कि 1 सेकंड के बाद इसकी हेल्थ 20% डिक्रीज़ हो जाए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1, और फिर कामा दे के फिर 1 लिखते हैं 4 टाइम्स। तो एक दफ़ा 1 सेकंड के बाद 20% हेल्थ इसकी डिक्रीज़ हो जाएगी। तो इसको सेमीकोलन के साथ क्लोज करते हैं, सेव करते हैं स्क्रिप्ट को, और टेस्ट करते हैं यूनिटी में। तो यहाँ पे हम यूनिटी पे आ गए। जहाँ पे हमारी स्क्रिप्ट अपडेट होगी, तो यहाँ पे आपको अब प्लेयर का ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है। प्लेयर को हम यहाँ से ड्रैग ड्रॉप करते हैं यहाँ पे, और अब हम गेम को प्ले करते हैं। तो लेट्स सी कि क्या होता है। तो 5 सेकंड के बाद इसको डेड हो जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू आवर स्क्रिप्ट। और ये आप देख सकते हैं डेड एनिमेशन जो है वो प्ले हो गई, और प्लेयर जो है वो डेड हो गया। तो लेट्स मूव फर्दर। ओके जी, तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा हेल्थ बार क्रिएट करना। और हेल्थ बार के लिए मैंने एक हेल्थ बार बनाई है इलस्ट्रेटर पे, तो उसको हम ले आते हैं। तो हेल्थ बार क्रिएट करने के लिए UI स्लाइडर क्रिएट करते हैं। स्लाइडर हम क्रिएट करेंगे तो खुद बहुत कैनवस वगैरह भी ऐड हो जाती है, अगर पहले से ऐड नहीं है तो स्लाइडर को F प्रेस करके उसके करीब जाते हैं, और यहाँ पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले स्लाइडर को हम मॉडिफाई करते हैं। स्लाइडर के अंदर 3 बेसिक कंपोनेंट्स हैं। हैंडल स्लाइड एरिया हमें नहीं चाहिए, इसको डिलीट कर दें, और मेन स्लाइडर को हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। और साथ ही में हम कैनवस पे अपनी UI में एक इमेज ऐड करते हैं जो कि हमने बनाई हुई है अपनी हेल्थ बार के लिए, और इसको हम लेफ़्ट में ऐड कर देते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम जहाँ पे हेल्थ बार को ऐड करते हैं, और इसको स्निप कर देते हैं लेफ़्ट टॉप पे। तो अब हम इस स्लाइडर को ले आते हैं यहाँ पे, और इसको यहाँ पे इसके ऊपर ले जाते हैं। इस इमेज को ऊपर लेके जाएं तो स्लाइडर आगे आ जाएगा फ्रंट पे, और इसको हम अब जो है इसके मुताबिक कर लेते हैं। तो उससे पहले हम स्लाइडर के कलर्स को चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड का जो कलर है उसको रेड करते हैं फॉर टाइम बीइंग, और फिल एरिया जो है उसको हम जो है वो ब्लू कलर करते हैं, जो कि फिल होगी हेल्थ जब, तो ये वाला कलर आना चाहिए। तो अब हम अगर स्लाइडर पर क्लिक करें तो राइट साइड पे आपको यहाँ पे वैल्यू नज़र आएगी। तो ये जो वैल्यू होती है ये मिनिमम टू मैक्सिमम वैल्यू, यहाँ से वैल्यू को हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो जब हम इंक्रीज़ करेंगे तो यहाँ पे स्लाइडर की फिल जो है वो अप्लाई होगी। तो हेल्थ के ऊपर इस स्लाइडर को अप्लाई करने के लिए हम होल नंबर्स को एक्टिव करते हैं और मैक्सिमम वैल्यू को 100 कर देते हैं। तो अब अगर हम इसको मूव करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जब 100 पे जाएगा तो फिल कंप्लीट होगी। अच्छा, अब इसमें यह है कि 100 पे जब हम जाते हैं तो फिर भी ये थोड़ा सा एरिया रह जाता है। तो इसकी सॉल्यूशन ये है कि आप या तो फिल को बढ़ा लीजिए या फिर बैकग्राउंड को चूज़ करें, और राइट ये वाला जो है इसको हम पीछे कर सकते हैं ऐसे। तो आपकी मर्ज़ी है। स्लाइडर पे जाते हैं
और अब अगर हम इसको मूव करेंगे तो ये दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है। तो अब हम स्लाइडर को दोबारा से पिक करते हैं और इसको जो है वो उसकी डायमेंशंस को उसके मुताबिक कर लेते हैं जो हमारी इमेज है, और यहाँ पे हम इसको फॉर एग्जांपल यहाँ पे ले जाते हैं और दैट्स इट। तो अब अगर हम इस स्लाइडर को स्क्रिप्ट में हम एक वेरिएबल बनाएंगे और इसका नाम होगा पब्लिक स्लाइडर, और इस स्लाइडर को नाम देते हैं हेल्थ बार। और याद रखें जब भी आप UI का काम करते हैं UI पे, तो आपने unityengine.ui को इंक्लूड करना है। तो हेल्थ बार देने के बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं हेल्थ बार डॉट वैल्यू इक्वल टू हेल्थ। दैट्स इट, ये इम्प्लीमेंट हो गई हमारी हेल्थ बार। तो हम जाते हैं यूनिटी में और आ जाते हैं जी प्लेयर मैनेजर पे, और यहाँ पे हेल्थ बार का ऑप्शन आ रहा है। स्लाइडर को ड्रैग ड्रॉप करेंगे और अब प्ले करेंगे तो होपफुली हमारी हेल्थ जो है वो आप देख सकते हैं हेल्थ 100 से कम होती जा रही है, और जब ये डेड होगा तो 0 हो जाएगी। तो देखें कितना ज़बरदस्त हमने इसको इम्प्लीमेंट कर लिया इजीली। और इसका बैकग्राउंड जो है वो अभी हम हाइड कर देते हैं इसको, क्योंकि ये हमें नहीं चाहिए। अच्छा जी, अब हम ये कह रहे हैं कि अगर हम कोई पिक करें कोई आइटम, तो इसकी हेल्थ जो है वो इंक्रीज़ होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल हेल्थ आइटम हम डालना चाहते हैं अपने सीन में, तो वो हम कैसे डालेंगे? तो लेट्स क्रिएट दैट थिंग आल्सो। तो यहाँ पे हम एक गेम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, 3D ऑब्जेक्ट स्फीयर बना लेते हैं, इसके ऊपर ऐसा मटेरियल दे देते हैं। फॉर टाइम बीइंग आप डेफिनेटली हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रीफैब बना लेंगे और इसको हम इस ट्रिगर कर देते हैं। ठीक है, कोलाइडर को ट्रिगर करना है, तो तब ही हम ट्रिगर की पे जो है वो फंक्शन ऐड कर सकते हैं, ट्रिगर का फंक्शन। तो अब हम स्क्रिप्ट्स में जाते हैं और यहाँ पे एक नई स्क्रिप्ट ऐड करते हैं, C# स्क्रिप्ट, और इसको कहते हैं हेल्थ पिकअप कह दें, या कुछ भी नाम रख सकते हैं आप इसका। और इसके अंदर हम छोटा सा कोड लिखेंगे। तो वो कोड क्या होगा कि सबसे पहले हम प्लेयर मैनेजर को एक्सेस करेंगे और कहेंगे कि इसकी हेल्थ को रिड्यूस कर दो, और किस फंक्शन पे? void on ट्रिगर इंटर। और यहाँ पे हम लिखते हैं कोलाइडर अदर, और यहाँ पे जी हम इसको कहते हैं कि प्लेयर मैनेजर स्क्रिप्ट, प्लेयर मैनेजर स्क्रिप्ट थी, तो प्लेयर मैनेजर डॉट हेल्थ प्लस इक्वल टू, अब आप हेल्थ जितनी भी बढ़ाना चाह रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं जी कि 50% बढ़ जाए या 20% बढ़ जाए, तो सेव कर लेते हैं इसको। और अब हम एक और काम करते हैं कि ये जो हमारा प्लेयर मैनेजर है इसके अंदर हेल्थ को हम माइनस कर रहे थे 20, तो इसको 10 कर देते हैं ताकि हमें थोड़ा समझ में आए कि, बल्कि 5 कर लेते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए कि हेल्थ डिक्रीज़ होगी और वो पिकअप करेगा तो इंक्रीज़ होगी हेल्थ। तो अब इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो हम आते हैं जी स्फीयर पे, और स्फीयर पे स्क्रिप्ट को हम ऐड कर देंगे। ओके, अच्छा, अब ये स्फीयर्स आप जितने भी बनाना चाहें आप बना सकते हैं, और मल्टीपल हेल्थ आइटम्स आप सीन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आगे चलने से पहले हमें प्लेयर पे भी कुछ चीज़ें ऐड करनी हैं। तो सबसे पहले एक कंपोनेंट ऐड करना है रिजिड बॉडी, और रिजिड बॉडी को हमने इस किनेमैटिक को एक्टिव कर देना है, और कोलिजन डिटेक्शन को आप जो है वो कंटिन्यूअस कर दें।
और इसके बाद हमने इसके ऊपर भी कोलाइडर ऐड करना है, अदरवाइज़ ये इसको जो है ट्रिगर नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम बॉक्स कोलाइडर या कैप्सूल कोलाइडर, कोई भी कोलाइडर लगा सकते हैं। तो हम बॉक्स कोलाइडर फॉर एग्जांपल लगा लेते हैं। तो ये प्लेयर का बॉक्स कोलाइडर है और इसको हम जो है वो एडजस्ट कर लेते हैं, यूँ एडिट कर लेते हैं और इस तरह से बना लेते हैं। तो दैट्स इट कि ये जब हम इसको पिक करें तो ये आइटम जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए। तो डेफिनेटली ये भी चाहिए होता है। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं हेल्थ पिकअप पे, और तो ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए हम लिखेंगे डिस्ट्रॉय दिस डॉट गेम ऑब्जेक्ट, और इसको यहाँ पे क्लोज कर देंगे, सेव करते हैं। और अब देखते हैं जी हमारा हेल्थ सिस्टम कैसे काम कर रहा है। तो आप देख सकते हैं डिक्रीज़ हुई और हम पिक करेंगे और डिस्ट्रॉय हो गया गेम ऑब्जेक्ट। और अब आप देखें रोटेट करते हैं तो वो एक्चुअली हमने वो सारे ही एक दफ़ा ही पिक कर लिए, करीब करीब थे, और इसकी मूवमेंट्स जो थी थोड़ी इस तरह की हैं कि रोटेट को थोड़ा सा फिक्स करना चाहिए। तो इस वजह से वो सारे पिक हो गए। तो आप देख सकते हैं कि हमने सक्सेसफुली हेल्थ को इम्प्लीमेंट कर लिया। और इस स्क्रिप्ट को आप, इस प्रोसीजर को आप किसी भी स्टाइल में अप्लाई कर सकते हैं। और जहाँ पे आप हम इन्वोक रिपीटिंग कर रहे हैं, हम हेल्थ को माइनस कर रहे हैं, हेल्थ से इस फंक्शन को रिपीट कर रहे हैं बार बार। तो यहाँ पे ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन को पे आप कुछ भी यानी फंक्शन बना सकते हैं। यानी तो बेसिक कंसेप्ट आपको होपफुली समझ में आ गया होगा कि हेल्थ को हम किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं किसी भी गेम के अंदर। तो दैट्स इट, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।